दिल लिखण ते ज़माने लिखाया सिखाया ज़माने ते लोग बेगाने कटरने न होंदी जदों मिलने जाने कमर ते मरेंदे ने लोग बेगाने लोग बेगाने लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही हसीन मौसम है, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए जी, बादल शादल छाया हुआ है, बड़ा प्यारा मौसम लग रहा था। और हमने बनाया था प्लान आउटिंग का, और बस अभी ये तैयार होकर हम निकल चुके हैं। तो आज हम आपको विज़िट करवाएंगे DHA, क्योंकि हम जा रहे थे DHA, वहाँ हम घूमे फिरेंगे, आपको साथ साथ DHA का विज़िट भी करवाएंगे। तो बस साथ साथ आप भी देखते चलें, DHA का विज़िट करें और क्या क्या है क्या क्या नहीं है यहाँ पर। नहीं जाती। ये रब का वो फितरत फितरत का वो है, कानून है। ठीक है कि जो लोग कंटिन्यू जिनके पास नेमते हैं ना, वो लाजमी रब के शुक्रगुजार होंगे। क्यों? वो है हजरत मूसा का वो वाक़या बड़ा वो मशहूर है ना, कि एक तो ये है जी ज़ू 360 ज़ू, जो कि DHA में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है। बड़े तरीके से सुनने वाला है, समझ नहीं आ रही बहुत सारी। तो ये बादल देखें जी, फुल आसमान बादलों से ढका हुआ था और बस अंधेरा छाया हुआ था और बहुत ही हसीन मौसम लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देख के ना तो बस इतना अच्छा लग रहा था, और सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, हल्की हल्की ठंड थी और बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था बस अभी बारिश होने वाली है, बट बारिश नहीं हुई। लेकिन ये मौसम जो है ना, वेदर ऐसा था इंजॉय करने वाला, बहुत खूबसूरत। सो उसके बाद बस यहाँ पे हम आ चुके हैं जी पार्क में। तो बच्चों को हमने आज़ाद छोड़ दिया था यहाँ पे, क्योंकि इतना पुरसुकून माहौल था, इतना साफ़ सुथरा पार्क था, इतना प्यारा कि बच्चे इंजॉय करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं। और यहाँ पर एक बंदा हमारा बैठ के अभी जो है वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है, क्योंकि वो घर से ब्रेकफ़ास्ट नहीं करके आए थे और उनकी मिसेज जो है उनके लिए वो गोभी का पराठा और दही लेकर आई हुई थी। और मैं उनको छेड़ रही थी कि आप क्या मज़दूरों की तरह यहाँ बेंच पर बैठ के तो नाश्ता कर रहे हैं। खैर ये तो मजाक था, लेकिन ये आप देख सकते हैं जी, पार्क बहुत खूबसूरत था, बहुत नीट क्लीन और बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और ऑलमोस्ट हमने हाफ़ डे जो है वो यहाँ पे स्पेंड किया था। हम दोपहर में आए थे और फिर शाम तक हम यहीं पर से हमने स्टे किया और शाम को हम वापस घर गए। तो मुझे यही आइडिया आ रहा था कि यहाँ पे जो है ना वो डे आउट किया जा सकता है। ये इस तरह की वो सुकून जगह है कि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ बंदा प्लान करके आए यहाँ पे, और लंच वगैरह बना के, जिस तरह खाना वगैरह बना के भी साथ में लाए ना घर में। आज तो जस्ट हम अनप्लान्ड ही आ गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे आप बैठ के खा पी भी सकते हैं, आराम से सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। और बारिश वगैरह जैसे आ जाए तो यहाँ पे जो है ना अपने आप को सेव भी कर सकते हैं। तो बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे, मैं भी यहाँ घूम फिर रही थी। तो बस यही था जी आज का मज़ेदार सा व्लॉग। हिलेगा भी नहीं तुम लोगों से। नहीं चलता रास्ता स्लाइड। नहीं गिरती दीजू, आ जाओ दीजू, मजा आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा रोज़ नज़र आया मुझे, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन रोज़ को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, सो मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, बस बहुत प्यारा लग रहा था। आ जाओ। इधर आ गया।
तो यहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ भी मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहा था। बड़े सुकून से बैठा हुआ था आराम से। जैसे ही मैंने कैमरा खोला ना, फिर भाग गया वहाँ से। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी स्विंग के पास और मैं भी लेने वाली हूँ झूले, क्योंकि सारे जो बच्चे जो है ना वो झूले ले रहे थे यहाँ वहाँ, हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिज़ी है, सब इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई मेरा भी दिल कर रहा है। तो ये देखें जी, मैंने भी स्विंग लेना स्टार्ट कर दी। और जो है ना वेदर वैसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये आई थिंक ड्राई होने की वजह से ना स्किन इतनी ड्राई हो रही थी, बिल्कुल बुड्ढों वाली जो है ना वो हाथ पाँव महसूस हो रहे थे। बहुत ही ड्राई सी महसूस हो रही थी स्किन। तो बस यहाँ पे जी है घूम फिर के काफ़ी ज़्यादा शाम तक हमने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद अब यहाँ पे हम निकल चुके हैं जी वापसी की तरफ। और ये देखें इस्लामाबाद आ चुका है फर्स्ट क्या बोलते हैं पहला स्टॉप। हाँ, पहला स्टॉप आ गया था। तो बस इसी तरह आगे चलते चलते वन बाय वन यहाँ पे फैसलाबाद आएगा, खैबर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा पार्क्स वगैरह बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। हम तो एक ही में गए थे बट काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत खूबसूरत हैं। ज़ू बना हुआ है, इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा विज़िट के लिए अगर आना हो तो उसके हिसाब से जगह काफ़ी अच्छी है। डे आउट किया जा सकता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। घर से खाना वगैरह बना के ले आएँ तो आप डे आउट कर सकते हैं। ये देखें जी रास्ते में एलिफेंट्स, उसके अलावा जिराफ नज़र आएंगे आपको बहुत खूबसूरत से, और डायनोज़। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने लायक होती हैं। बच्चे स्पेशली बहुत इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बस ये देखें जी हमारा खैबर भी आ चुका है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, बस चल रहा है सिलसिला सारा। तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी, और कुछ जो है अभी बिल्कुल ही जंगल वीरान टाइप नज़र आते हैं। तो मार्की बनी हुई है यहाँ पर, मतलब कोई फंक्शंस पार्टीज़ वगैरह शादी वगैरह वो करना चाहते हैं वहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे इंतज़ाम मौजूद है। तो उफ़, मुझे तो बादल इतने खूबसूरत हसीन लग रहे थे। तो बस जी हम निकल आए हैं बाहर, और आते आते फिर हमारा प्लान बना सूप का, कि आज जो वेदर है सूप इंजॉय किया जाए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर शंग्रीला में बैठ के हमने सूप ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारा कोई प्लान और नहीं था कि खाना जो है वो हम कहीं और से खाएंगे। बस यहाँ पे जो है ना इनका सूप काफ़ी फेमस है कि काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए चिकन कॉर्न सूप जो है वो हमने ऑर्डर कर लिया है। तो बस अब सब मिल के यहाँ पर सूप इंजॉय कर रहे हैं। तो सूप जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, बट मुझे थोड़ा सा ना बहुत ही फीका सा लगा, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सोया सॉस और चिली सॉस अच्छे से इसमें धुमा डाली। तो बस अच्छी खासी सोया सॉस और चिली सॉस डाल के फिर मैंने इसको एंजॉय किया, फिर मुझे अच्छा लगा। तो खैर कलर तो काफ़ी चेंज हो चुका था, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो स्पेशली वेदर हो ना इस तरह का, तो फिर इस तरह की चीज़ों का वैसे भी दिल कर रहा होता है कि आप कहीं बाहर जाएं और अच्छी सी जगह पे जो ना सूप वगैरह एंजॉय करें फैमिली के साथ। तो बस इस सूप वगैरह हमने एंजॉय कर लिया था। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से वापसी के लिए, और बस यहाँ से ये था कि हमने तो सूप इतना हमें अच्छा लगा, सब ने एंजॉय किया, और बच्चों ने कुछ खास जो है ना बच्चों ने सूप नहीं पिया था। तो इस वजह से हमारा प्लान था कि अब डिनर का प्लान तो हो गया कैंसिल, तो बच्चों को बाहर से कोई बर्गर या सैंडविच वगैरह लेके दे देते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा अब ठंड बनना स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जी वापसी के लिए। रास्ते से बच्चों को कोई बर्गर वगैरह दिलाएंगे और बस फिर घर। तो बस जी आज का ये डे आउट था, ये व्लॉग था। आई होप